नमस्कार, स्वागत है आपका यूकी 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए जानते हैं इस वक्त देश प्रदेश में क्या कुछ है खास। जेल में कार्यालय सहायक ने कर ली आत्महत्या, मचा हड़कंप। सुधोवाला जेल के कार्यालय सहायक ने आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धीरज शर्मा जेल परिसर में फैमिली क्वार्टर में रह रहे थे। आज सुबह दफ्तर में जाकर धीरज शर्मा ने आत्महत्या की। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। हरिद्वार में कार में लड़की को जबरन बैठाकर ले जा रहे युवक को सीपीयू ने पकड़ा। दून एसएसपी कर चुके हैं सिपाही को निलंबित। हरिद्वार के सीपीयू ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध कार को पकड़ा, जिसमें युवक एक लड़की को जबरन बैठाकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन सीपीयू की सूझबूझ से कार सवारों को धर दबोचा। बता दें कि इस मामले में ही दून एसएसपी ने कंट्रोल रूम में तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया। कोविड कर्फ्यू में दुकानें बंद, व्यापारियों ने बेची सब्जी और फल। खबर हल्द्वानी से है। कोविड के चलते दुकानें बंद हैं, जिसके चलते व्यापारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसके विरोध में अब व्यापारी संगठन सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। हल्द्वानी में आज व्यापारियों ने फल और सब्जी बेचकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि दुकानें बंद होने से व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सीबीएसई और आईसीएसई की तर्ज पर रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। कोरोना के कारण 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड समेत 3 राज्यों की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खबर लक्सर से है। डोसनी गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यापारियों के विरोध पर झुकी सरकार। 8 जून से पहले कर्फ्यू में दी जाएगी राहत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया है, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू का व्यापारी प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों के अनुरोध पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कर्फ्यू में राहत देने का ऐलान किया है। युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। खबर देहरादून से है। थाना वसंत विहार क्षेत्र के कामली गांव में किराए के घर में रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोविड अस्पताल का सीएम तीरथ ने किया उद्घाटन। कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बेड का कोविड-19 अस्थायी अस्पताल का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान नैनीताल सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तैनात होंगे एक हेलीकॉप्टर। मानसून में आएंगे काम। सरकार मानसून को लेकर अभी से तैयारी कर रही है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में मानसून के दौरान जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर कंपनियों से टेंडर मांगे गए हैं। आर्थिक संकट में ऑटो रिक्शा चालक, सरकार से लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के चलते ऑटो रिक्शा चालकों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट गहरा चुका है। ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बागेश्वर में 6 आईसीयू बेड के लिए 75,33,000 रुपए स्वीकृत। जिले में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए डीएम विनीत कुमार ने जिला खनिज फाउंडेशन से जिला अस्पताल में 6 आईसीयू बेड तैयार करने हेतु 75,33,000 की धनराशि स्वीकृत कर दी। बाबा रामदेव एंड आईएमए कंट्रोवर्सी। आईएमए सचिव ने कोरोनिल के ट्रायल पर उठाए सवाल। आईएमए और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमए की ओर से पहले ही बाबा रामदेव और उनके साथियों को खुली बहस की चुनौती दी जा चुकी है। वहीं अब आईएमए के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना की ओर से पतंजलि योगपीठ की कोरोनिल दवा पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल के अस्थायी कोविड कर्मचारियों की हड़ताल। जिला अस्पताल में कोरोना काल में आउटसोर्स से विभिन्न मेडिकल स्टाफ पदों पर नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कोविड के तहत जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। इस कारण जिला अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया है। 50 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। मई में बरामद हुआ 3 करोड़ का माल। खबर रुद्रपुर से है। एसओजी की टीम ने 50 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी ये स्मैक यूपी से लाए थे, जिसे वे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में सप्लाई कर रहे थे। एसडीएम ने छुड़वाया मसूरी के अस्पताल के 4 कमरों से कब्जा, सीएमएस को सौंपी चाबी। एसडीएम वरुण चौधरी ने उप जिला चिकित्सालय में सालों से अवैध रूप से सरकारी कमरों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। एसडीएम ने कब्जा किए हुए 4 कमरों के ताले तोड़वाकर सीएमएस को चाबी सौंप दी है। अतिक्रमण पर प्राधिकरण सचिव का बड़ा एक्शन, रोका सुपरवाइजरों का वेतन। सरोवर नगरी में हो रहे अतिक्रमण पर झील विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बड़ा एक्शन लिया है। सचिव पंकज उपाध्याय ने मामले में सुपरवाइजरों का वेतन रोक दिया है। साथ ही अतिक्रमण की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर पेश करने के भी आदेश दिए हैं। व्यापारियों का टूटा सब्र का बांध, लघु व्यापार एसोसिएशन ने सीएम के नाम विधायक को सौंपा ज्ञापन। खबर रुड़की से है। कोरोना संक्रमण के बीच जहां प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसको लेकर अधिकांश कारोबार बंद है। अब जहां कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, तो वहीं व्यापारी वर्ग भी कोविड कर्फ्यू में छूट की मांग कर रहे हैं। कोरोना से एडीजी की मौत, फेफड़ों में हो गया था संक्रमण। उत्तर प्रदेश के बरेली के एडीजी मनोज उपाध्याय की मंगलवार देर रात एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद एडीजी एम्स में भर्ती हुए थे। उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फेफड़ों में तकलीफ होने के चलते आईसीयू में शिफ्ट किए गए थे। जल जीवन मिशन, केंद्र ने उत्तराखंड को दी बड़ी राहत, पेयजल कनेक्शन शुल्क में बदलाव। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के हर घर को नल से स्वच्छ जल मुहैया कराना है। ऐसे में इस योजना के पहले चरण में अब तक प्रदेश के 45% घरों को पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बाकी घरों को अगले 2 साल में पेयजल कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। कोविड कर्फ्यू पर व्यापारियों का टूटा सब्र, थाली बजाकर किया प्रदर्शन। कोरोना कर्फ्यू का असर अब आम लोगों के साथ व्यापारियों पर भी पड़ने लगा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी कर्फ्यू में ढील देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में काशीपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर आदि जगहों पर व्यापारियों ने थाली बजाकर कोविड कर्फ्यू का विरोध किया। इसी तरह की देश प्रदेश की बड़ी खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।